सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, इन सब नामों में एक चीज कॉमन है। इन सबको हम लोग खूब सेलिब्रेट करते हैं अपने देश में। लेकिन एक प्लेयर जिसको उतनी ही सराहना मिलनी चाहिए, उतनी ही सेलिब्रेट किए जाना चाहिए, लेकिन उसको क्या हम उतना सेलिब्रेट करते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। वो बॉलर जो पिछले 2 साल से इंडिया का, और इवन इंडिया का तो है ही, और साथ ही वर्ल्ड का नंबर 1 टेस्ट बॉलर बना हुआ है। और आज जो है वो चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है उनकी जो रेटिंग है उसके बराबरी कर ली है न्यूजीलैंड के एक पेसर ने, जो पिछले मुकाबले में जब दूसरा टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें बहुत ही कमाल की बॉलिंग की थी। और उस बॉलर ने बराबरी करते ही कई इतिहास भी रच दिए। और जब इतिहास की बात होती है तो फिर ध्यान जाता है कि आखिर ये अचीवमेंट इतना बड़ा क्यों है। तो सबसे पहले तो प्रशांत, जसप्रीत बुमराह को हम लोग जितना सेलिब्रेट करते हैं और क्यों उनका अचीवमेंट इतना खास है, ये बात समझाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो आंकड़ों की बात होती है, विकेट्स की बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कि एक प्लेयर की उसकी अचीवमेंट कितनी बड़ी है, वो हम एज अ प्लेयर बुमराह को सेलिब्रेट उतना नहीं करते हैं। बिल्कुल, उतना करते नहीं हैं और जब करते हैं तो वो वैसे दौरे होते हैं जहाँ पे हम जो पिछले सालों में या पिछले 8-10 सालों में वहाँ जीत नहीं पाते। जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में होती थी, जब जो ऑस्ट्रेलिया वाला उसका लेग होता है, और इंग्लैंड में जाते थे, या आप साउथ अफ्रीका ले लें, तो इन सब जगहों पे जब जाके बुमराह अपनी काबिलियत दिखाते, अपना टैलेंट दिखाते थे, तो हम वो करते हैं। अब जैसे अगर आपको इसका बैकग्राउंड समझना है तो जो पिछली बीजीटी हुई, आप अगर उसको ही देख लीजिए, बुमराह ने 5 मैचों में 32 विकेट लिए, ठीक है? और बिशन सिंह बेदी जैसे बॉलर्स का रिकॉर्ड तोड़ा, कब बनाया होगा उन्होंने, ठीक है? और 13 के एवरेज से बॉलिंग करी थी, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। मतलब 13 के एवरेज से बॉलिंग करना, मतलब वो भी आप सोच भी नहीं सकते कोई बॉलर वैसा होगा, क्योंकि अगर आप बुमराह को भी देखें तो उनका जो करियर एवरेज है, हाँ, 99 इनिंग बॉलिंग कराई है टेस्ट क्रिकेट में, वो करियर एवरेज 19 पॉइंट समथिंग का है। तो उस सीरीज में उनका 13.6 का या 4 का एवरेज था। और वो भी छोड़िए, उस सीरीज में 150 के ऊपर एवरेज कराए थे, इकलौते बॉलर थे वो भी। सामने वाली टीम में कौन कौन है? स्टार्क है, हेजलवुड है, पैट कमिंस है, मतलब वहाँ तिकड़ी है एक। आपके पास तो अकेला एक खिलाड़ी है जो अकेले लड़ रहा है। मतलब ठीक है, सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले कई सालों से, अच्छा साथ देते हैं, बाहर भी जाते हैं, बट बुमराह जो करते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसीलिए मैट हेनरी की अगर आप जो उन्होंने वो रैंकिंग में आए, आप देखिए 1947 में जैक कोवी थे जो न्यूजीलैंड के थे वो बॉलर, वो नंबर 1 पे आए थे। उसके बाद 1980s और 90s में रिचर्ड हेडली बने। तो अब 36 साल के गैप के बाद न्यूजीलैंड का कोई बॉलर उस पोजीशन में पहुंचा है, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पहुंचा है। तो उनको अब वैसा वो कंपेयर करके वो देख रहे हैं, मतलब कि 36 साल बाद न्यूजीलैंड का कोई बॉलर बना। ऐसा इंडिया में बहुत कम होता है, बुमराह के साथ होता है। हम सेलिब्रेट तभी करते हैं जब वो बाहर के दौरों में कुछ अच्छा करते हैं। आईपीएल में वो खराब करने लगेंगे, आप उनको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। एग्जैक्टली। आई मीन मतलब मेरे लिए आईपीएल पैमाना नहीं है, मेरे लिए पैमाना वही है जो जैसा कि विराट कोहली के साथ था, कि हम इंडिया के बाहर जाके डोमिनेट करके अगर आते हैं तो वो एक पैमाना है। आपको मतलब उससे ही जज करना चाहिए किसी बॉलर या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी क्रिकेटर को। तो बुमराह के साथ वो होता है, लेकिन वो रेगुलरली नहीं होता है, बात ये है। ठीक है, इंडिया में जब टेस्ट मैचेस होते हैं या इंजरी कंसर्न या वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो सारे टेस्ट मैच खेलते नहीं हैं, लेकिन जब भी वो खेलते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। वो चाहे आप पिछले बड़े टूर्नामेंट्स देख लीजिए, 2023 वर्ल्ड कप देख लीजिए, 24 वाला T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बॉलर्स डेवलप होंगे कैसे? एक ये भी बड़ा सवाल है। और मैट हेनरी ने 11 विकेट लिया, वो नंबर 1 बराबरी पर आए हैं, वो भी बुमराह से आगे नहीं निकले हैं। अब इंडिया टेस्ट मैच खेलेगी, हो सकता है अगले टेस्ट मैच में अगर मैट हेनरी अच्छा कर दें, तो और थोड़ी रैंकिंग उनकी या पॉइंट्स जो हैं, वो इम्प्रूव होंगे, तो हो सकता है आगे निकल जाएँ। लेकिन आगे निकल भी जाएँगे तो भी बुमराह जो कर रहे हैं, वो इस वक़्त वर्ल्ड क्रिकेट में ठीक है, स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट वो उनके मैच का ही है। हो सकता है जब करियर खत्म करें, क्योंकि स्टार्क अपने करियर के एकदम नियर पॉइंट एंड पे है, लेकिन बुमराह का भी करियर है, तो वो बिल्कुल। बड़ी चीज़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि प्रशांत, अगर इन सब में देखा जाए तो बुमराह एकमात्र इंडियन है पेसर जिन्होंने मतलब टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। दूसरी चीज ये कि अगर आप देखें कि जो न्यूजीलैंड का जो भी रिकॉर्ड हमने बात की, जो इतिहास बात की, वहां पे
हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, या फिर वहाँ पे पेसर्स ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं, और ये वहाँ की पिचेस विकेट्स के भी वैसे होते विकेट्स भी हैं। वैसे होते हैं। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 टेस्ट मैच, लगभग अपने करियर का जो है ना 32 इनिंग, 99 में से 32 इनिंग, 1/3 लगभग कह सकते हैं, हुँ, उन्होंने भारत में गेंदबाजी की है। हुँ। और इसके बावजूद 19 का एवरेज, यही तो मैं बता रहा था कि मतलब बहुत, अगर आप देखोगे ना तो असामान्य नजर आता है कि यार भरोसा ही नहीं होता कि कोई एक ऐसा बॉलर हो सकता है क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 33 इनिंग बॉलिंग करने के बाद, 32 इनिंग बॉलिंग करने के बाद वो 19 के औसत से ओवरऑल वो गेंदबाजी टेस्ट कर करिए। रहा है, और ये अपने आप में बताता है कि कितना खास है। इसलिए जरूरी है कि बुमराह को उतना सेलिब्रेट किया जाए जो उनके लिए ड्यू है, जो एक तरीके से मैं मानता हूं। और ये जैसा इन्होंने कहा ना कि 25 तारीख से जो तीसरा टेस्ट मैच जो शुरू होने वाला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, नॉटिंघम में खेला जाएगा, ट्रेंट ब्रिज पे। ऐसे भी हुँ, पेसर्स के लिए फ्रेंडली है वो, हाँ। तो हो सकता है कि वो आगे निकल जाए। लेकिन बुमराह के इस खास अचीवमेंट्स को लेकर के, जो नवंबर 2024 से लेकर अब तक उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, उसे कगिसो लेकर रबाडा को पीछे छोड़ा था नवंबर 2024 में। जी, तो मतलब नवंबर 2024 से लेकर अब तक अनडिस्प्यूटेड किंग थे, अब अनडिस्प्यूटेड नहीं है। उनके साथ बराबरी पे मैट हेनरी आगे, हो सकता है आगे भी निकल जाएं, लेकिन बुमराह जो करके दिखा चुके हैं पिछले कुछ समय में, और 19 का औसत कोई साधारण औसत नहीं है। आप समझ लीजिए दुनिया के जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स अब तक इतिहास में हुए हैं, वो भी 20 से कम आने में उनकी हालत खराब हो गई थी। तो आप समझ लीजिए, और वो 50 के आसपास के ही टेस्ट मैचेज उनके भी हैं जितना बुमराह खेल चुके हैं, तो वो बहुत ही खास अचीवमेंट है। इसलिए जितना हो सके बुमराह को सेलिब्रेट कीजिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।